जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्र आचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, 16 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और अधिकांश घरों में नवरात्रि के समय देवी जी की स्थापना की जाती है। लगभग हर घर में देवी जी की स्थापना की जाती है, देवी जी की पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि यह जो 9 दिन होते हैं यह देवी माँ से संबंधित 9 दिन होते हैं। और इन 9 दिनों में हमें हमारी जो माँ है, चूँकि माँ तो जीवन भर हमारी रक्षा करती है, लेकिन इन 9 दिनों में विशेष कृपा प्राप्त होती है हमें माँ की। वैसे माँ हमारी हमेशा रक्षा करती है। धन संबंधित यदि आपकी परेशानी है तो लक्ष्मी माँ हमारी मदद करती हैं। शक्ति संबंधित आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो दुर्गा माँ हमें शक्ति प्रदान करती है। इस तरीके से हर माँ, जगत जननी माँ हमारी किसी न किसी तरीके से सहायता हमें प्रदान करती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान वही है, देवी माँ वही है, तो ये 9 दिन का विशेष क्या है इसमें? तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कटाक्ष करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप सुबह के समय वॉक करने जाते हैं और शाम के समय भी वॉक करने जाइए, तो सुबह की समय जो मॉर्निंग वॉक होती है वह अधिक शरीर के लिए लाभदायक होती है, और शाम के समय की जो वॉक होगी आपकी वह आपके लिए इतनी अधिक लाभदायक नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप सुबह व्यवसाय के लिए निकलते हैं तो आप यही तो सोचते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे से अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन किसी दिन आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, किसी दिन आपको बहुत कम लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि कर्म तो आप समान तरीके से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे ऋषि और मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों ने कुछ विशेष दिनों का वर्णन किया है। जैसे मंगलवार का विशेष दिन होता है तो आप उस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। उसी तरीके से नवरात्रि में देवी माँ के 9 स्वरूपों का वर्णन किया जाता है, उन्हीं की पूजा और अर्चना की जाती है, और ये 9 दिन विशेष होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है कि जो ये कहते हैं कि नहीं यही 9 दिन है, क्या हम कभी भी देवी जी का पाठ कर सकते हैं? आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इन 9 दिनों में देवी माँ की भक्ति आराधना जरूर करनी चाहिए, और हमें देवी माँ के घट की स्थापना यानी देवी स्थापना भी अपने घर में अवश्य करनी चाहिए, यदि आप वास्तविकता में देवी माँ के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो। वैसे अधिकांशतः घरों में ऐसा होता है कि वह अपने घर में देवी माँ की स्थापना करते हैं। तो मित्रों, इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा बताए गए शास्त्रों में वर्णित विशेष दिनों का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप इन उपायों को निश्चित रूप से कीजिए। यह जो आज का उपाय है, जो आज मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से करना है और लगातार 9 दिन आपको यह उपाय करना है। यदि आपके घर में नवमी की पूजा होती है, किसी किसी के यहाँ अष्टमी भी हो जाती है, तो यदि अष्टमी को आपके यहाँ कन्या भोज हो जाए तो उसके बाद यह उपाय आपका समाप्त हो जाएगा। और जो नवमी के दिन पूजा करते हैं तो नवमी के दिन आपका कन्या भोज के बाद यह उपाय समाप्त हो जाएगा। तो यह उपाय जो है यह नवमी के आपकी प्रथमा तिथि से प्रारंभ होगा। अब चूंकि यह जो उपाय है यह धन से संबंधित उपाय है कि धन की समस्या चूंकि इस समय अधिक होती है, क्योंकि मार्च अप्रैल वैसे भी वित्तीय वर्ष क्लोजिंग का समय माना गया है, और इस समय धन की अधिक समस्या होती है, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह इसी समय हमारा काट लिया जाता है और हमें धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे आने वाला जो समय है इसमें शादियां विवाह भी अधिक आने वाले हैं, उसमें भी हमें धन खर्च, यानी आपका खर्च तो चलता रहता है, लेकिन अचानक से जो खर्च आ जाते हैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा, उनके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो आज का जो उपाय है यह उपाय आपकी धन से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करने वाला है। आज का जो उपाय होगा आपके लिए, जिसे मैं लेकर आया हूँ, यह आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, और आपको यह उपाय नवरात्रि के प्रथम दिन से करना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आखिर वो कौन सा उपाय है। आप लोग ध्यान से सुने। मित्रों, करना क्या है आपको कि 16 मार्च जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो प्रथमा के दिन सुबह के समय देवी जी की स्थापना की जाती है।
तो आप देवी जी की स्थापना कीजिए। इसके बाद एक चौकी ले लीजिए आप, चौकी लकड़ी की होती है, तख्ती, उस तख्ती को ले लीजिए। उसके ऊपर एक छोटा सा लाल कपड़ा, आप स्क्वायर, चौकोर हो चौकोर चल जाएगा, छोटा सा कपड़ा लेना है आपको। एक लाल कपड़ा आप ले लीजिए और उस चौकी के ऊपर बिछा दीजिए। चौकी के ऊपर कपड़े को बिछाने के बाद उसके ऊपर आपको एक 5 रुपए का सिक्का रखना है, जो कि गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन वाला, सफ़ेद वाला नहीं, गोल्डन वाला। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो और उत्तम है। तो चांदी का सिक्का या चांदी का सिक्का उपलब्ध ना हो तो आप 5 रुपए का जो गोल्डन सिक्का होता है, उस सिक्के को आप उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है आपको। पंसारी की दुकान से आपको 5 रुपए का फिटकरी का टुकड़ा मिल जाएगा। तो आप फिटकरी का एक टुकड़ा लाइए और उस फिटकरी के टुकड़े को उसी 5 रुपए के सिक्के के ऊपर रख दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर, जो सिंदूर हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है, उसी सिंदूर की एक चुटकी सिंदूर आपको उसी फिटकरी के ऊपर रख देना है। ठीक है। इसके बाद आप एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद आपको एक और दीपक जलाना है, मिट्टी का दीपक जलाना है आपको। मिट्टी का दीपक, लंबी बाती का, सरसों का तेल उसमें डाल के आपको दीपक जलाना है। क्यों? क्योंकि जो सरसों के तेल का दीपक है, यह काल भैरव महाराज के लिए है। मैं आपको बताता हूँ कि देवी माँ की पूजा तभी सफल होती है जब हम काल भैरव की पूजा साथ में करते हैं। तो इसलिए आपको एक सरसों के तेल का, मिट्टी का दीपक, सरसों के तेल का, लंबी बाती वाला, आपको वो भी जलाना है काल भैरव के लिए। और एक बतासा सरसों के तेल के दीपक के पास आपको रखना है। ठीक है। इसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो वह बतासा आप कुत्ते को या चींटियों को खिला दें। तो बिना काल भैरव महाराज की पूजा संभव नहीं होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, कनक धारा स्तोत्र, कनक मीन्स होता है सोना, यानी सोने की बरसात करने वाला स्त्रोत। अब चूंकि सोने की बरसात तो नहीं हो सकती, लेकिन आपके पास इतना धन अवश्य आ सकता है जिससे आपकी समस्याएं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, एक पाठ कनक धारा स्तोत्र का करना है। कनक धारा स्तोत्र का आपको एक पाठ करना है। इसके बाद जब पाठ पूरा हो जाए तो आपको वह जो लाल कपड़ा है जिस पर फिटकरी, रुपए और जो सिंदूर रखा है आपने, उसको छेड़ना नहीं, उसको छूना नहीं है आपको। उससे बराबर 9 दिन तक वहीं पर रखा रहने देना है आपको। बस पूजा पाठ आपको प्रतिदिन करना है। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो देवी माँ के सामने अखंड ज्योत जलाइए। यदि अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो सुबह शाम देवी माँ के सामने घी का दीपक अवश्य जलाइए और सुबह शाम काल भैरव महाराज का भी दीपक आप अवश्य जलाएं। ठीक है। जब भी देवी माँ का दीपक जलाएं तभी आप काल भैरव महाराज का भी दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से जब आप इस तरीके से प्रथमा को हो गया, दूसरे दिन फिर सुबह आप स्नान ध्यान करके फिर से अपने पूजा घर में आएंगे, तब आपको फिर से वही करना है। क्या करना है, देवी माँ का दीपक जलाना है, काल भैरव महाराज का दीपक जलाना है और एक पाठ कनक धारा स्तोत्र का करना है। इसी तरीके से तीसरे दिन फिर आपको वही दीपक जलाना है, देवी माँ का दीपक, काल भैरव महाराज का दीपक और एक कनक धारा का स्तोत्र का पाठ। इस तरीके से आप पूजा कीजिए प्रतिदिन। जब 9वें दिन आपकी पूजा समाप्त हो, उसके बाद आप कन्या भोज करेंगे। कन्या भोज करने के बाद आपको क्या करना है कि जो लाल कपड़े के ऊपर आपने फिटकरी, सिक्का और जो सिंदूर रखा था, उसकी आप पोटली बना लीजिए, गांठ लगाकर उसकी पोटली बना लीजिए और उस पोटली को जिस स्थान पर आप धन रखते हैं, अपनी तिजोरी में या कहीं जहाँ भी आप धन रखते हो, वहाँ पर इस पोटली को रख दीजिए। आपके पास जीवन में कभी धन से संबंधित परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। ये इतना शक्तिशाली उपाय है, आप इस उपाय को कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली जो भी वीडियो हों वह आपकी किसी न किसी समस्या से संबंधित होंगे और वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय दुर्गे माँ।